गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जीएसटी का। ठीक है, टैक्सेशन का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जीएसटी। जीएसटी है क्या, इसके टैक्स कितने होते हैं, कब कौन सा टैक्स वगैरह कब अप्लाई होता है, ये चीज़ें आज हम ठीक है डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, टैक्सेशन का है। ठीक है, टैक्सेशन का जो पहला टॉपिक है वो हमारा कौन सा होता है, जीएसटी का होता है। जो पहला टॉपिक है वो हमारा कौन सा होता है, जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड का ये नहीं लगाना, ये वाला जो मेंशन होएगा आपका। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, जो स्टॉक वगैरह माल जो होता है। सर्विस क्या करवाई जाती है, सर्विस का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो भाई एक जगह से इंपोर्ट करता है दूसरी जगह एक्सपोर्ट करता है। ठीक है भैया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसी के अंदर हमारे इसी के अंदर अपने क्या होते हैं, कुछ एक जीएसटी के जो टैक्स होते हैं, टैक्सेबल जो टैक्स लगता है वो हमारे कौन से होते हैं। पहला होता है 0%, फिर होता है 5%, फिर उसके बाद होता है 12, इसमें आपका 12%, फिर होता है आपका 18% और फिर कौन सा होता है 28%। ठीक है, तो 0% क्या होता है, जो एक लिस्ट प्राइस होता है, एक फिक्स प्राइस होता है, जो उसके ऊपर कभी भी आपका कोई टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है आपका। ठीक है, उसके बाद है 5%। 5% जो आपका ये फूड वगैरह होता है, फास्ट फूड वगैरह या और भी कोई चीज़ें होती है। ठीक है, उसके ऊपर कितना अप्लाई होता है, 5%। 12% क्या होता है, जो एसेसरीज होती है आपकी। ठीक है, एसेसरीज होगी या जो भी है, फर्नीचर वगैरह या जैसे जो भी है, इसके अंदर भी आप एसेसरीज भी इंक्लूड कर सकते हो 18% के अंदर, जो आप मोबाइल वगैरह परचेज करते हो या जो भी है जैसे भी है। ठीक है, 18% भी आपको इंक्लूड होता है, किसी गोल्ड के ऊपर भी इंक्लूड हो सकते हैं। और जो 80% होता है, 80% किस पे अप्लाई होता है, लग्जरी के ऊपर या कोई तंबाकू वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो इनके ऊपर कितना होता है, 28% होता है। तो जितना भी हर एक अलग अलग स्टॉक जो भी होएगा, जो भी प्रोडक्ट होएगा, जो हम गुड्स वगैरह परचेज करेंगे, उसी के ऊपर क्या होता है, अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड करी जाती है आपकी। ठीक है, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो इसके 3 कौन से होते हैं टैक्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे। पहला होता है एसजीएसटी, फिर कौन सा होता है सीजीएसटी, उसके बाद कौन सा होता है आपका आईजीएसटी। ठीक है, पहला हमारा कौन सा एसजीएसटी, सेकंड हमारा है सीजीएसटी और थर्ड हमारा क्या रहेगा, आईजीएसटी रहेगा। तो इसमें एस का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। इसमें सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल होता है। और इसमें आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल भी बोल सकते हो और इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हो आप। इंटरनेशनल या फिर आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेटेड। ठीक है, कोई भी आपको एक इसमें ठीक लगे। अब स्टेट, आगे आपको जीएसटी की फुल फॉर्म पता ही है, सीजीएसटी में सी का सेंट्रल पता ही है, आगे जीएसटी की फुल फॉर्म पता ही है, और आईजीएसटी के अंदर इंटरनेशनल, आगे जीएसटी की फुल फॉर्म सेम वही रहेगी। ठीक है, अब कौन सा टैक्स कौन से टाइम लगता है भाई, जब भी आप क्या इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम कौन कौन से टैक्स इसके अंदर से इंक्लूड करे जाते हैं आपके। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलते हैं, अब एक हमारा कौन सा आता है एसजीएसटी, एक अपना कौन सा सीजीएसटी। ये हम कौन सी टाइम लगाते हैं, ज़्यादातर परचेज के टाइम लगाते हैं आपका। ठीक है, अब परचेज के टाइम में आपका क्या इंक्लूड किया जाता है, आईजीएसटी भी इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, ये अभी वैसे थोड़ा बताया है, इससे पहले आप एक चीज़ और डिफाइन कर लेते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में। हमारे पास क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है और एक क्या होता है, पैन नंबर होता है। पैन नंबर का मतलब पता होगा, जो आपका पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पैन कार्ड जो नंबर मेंशन करा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, 5 अल्फ़ाबेटिक्स, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेटिक्स। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 10 हो गए हैं। उसके बाद जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है हमारा, 15 डिजिट का होता है। और ये जो पैन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। अब उसी के अंदर जैसे पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर डालने से पहले मान के चलो, जब आपने कोई कंपनी बना रखी है, उस कंपनी के अंदर जो आपने स्टेट ले रखा है वो क्या ले रखा है, हरियाणा ले रखा है।
तो हरियाणा का कोड क्या होता है 06। तो जीएसटी नंबर डालने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उस स्टेट का कोड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जैसे हमने 06 लिखा, उसके बाद क्या आएंगे 5 अल्फ़ाबेटिक्स आएंगे, 4 न्यूमेरिकल आएंगे, ये और एक क्या आएगा अल्फ़ाबेटिक्स। ये जीएसटी के अंदर आपको क्या डालता है, पैन कार्ड नंबर ही डलेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1Z होता है, ये कोड होता है हर स्टेट वगैरह जो भी है 1Z फिक्स होता है। बाद में या तो कोई आपका क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आ सकता है, अगर न्यूमेरिकल नहीं तो एक आपका क्या आ सकता है अल्फ़ाबेटिक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 डिजिट ये थे, 10 ये है, 3 ये है, तो टोटल हमारे कितने डिजिट हो गए 15 डिजिट हो चुके हमारे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है भाई जो जीएसटी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके टैक्सेबल वैल्यू कौन कौन सी होती है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, और जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसके ऊपर मतलब 0 क्या होता है, 5% किस पे लगता है, 12% किस पे लगता है, 18% किस पे लगेगा और 28% किस पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पैन नंबर होता है, पैन मतलब जो आपका पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, वो 10 डिजिट का होता है। वो कोड कैसे मेंशन करते हैं आप 5 अल्फ़ाबेटिक्स, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेटिक्स आप क्या करते हैं, कोड मेंशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही कोड मेंशन करोगे और उससे पहले क्या होता है जीएसटी नंबर डाला जाता है। पैन कार्ड डालने से पहले आपका क्या मांगा जाएगा, जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, और जो जीएसटी नंबर होता है आपका वो क्या होता है 15 डिजिट का होता है। कैसे मेंशन करते हैं, सबसे पहले जीएसटी नंबर मेंशन करने से पहले 06 मतलब जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कोड मेंशन कर देंगे। अब इसका क्या 06 है, अगर यहाँ राजस्थान होता तो 08 होता, वो कोड याद रखना आपका काम है, ठीक है। उसके बाद 5 अल्फ़ाबेटिक्स होंगे, 4 न्यूमेरिकल होंगे और एक क्या होएगा आपका अल्फ़ाबेटिक्स होएगा। उसके बाद यहाँ क्या होएगा 1Z, और उसके बाद आपका क्या होगा, या तो कोई एक अल्फ़ाबेटिक्स आ सकता है, अदरवाइज आपका एक क्या आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसी के अंदर, क्योंकि जीएसटी एक टैली की डिमांड भी इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब से जीएसटी आया है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके जो भी इसको नोट करते रहना। और पहले ना एक बात मैं बार बार वही कह रहा हूँ आपको कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को आपको क्या करना है, पहले 2 या 3 बार देखो उसको। ये नहीं है कि पहली बार वीडियो चला रहे हैं उसको पॉज किया नोट कर रहे हैं, फिर सुनी फिर पॉज किया फिर नोट कर रहे हैं, वो चीज़ समझ नहीं आएगी। पहले उस वीडियो को देखो आप और फिर उसके बाद ही आप आगे काम किया करो, ठीक है। तो जो जीएसटी जैसे ही आया उसके रिगार्डिंग क्या हो चुका है, टैली की जो डिमांड अच्छी खासी बढ़ चुकी है। हर जगह आजकल कहीं ना कहीं अकाउंटेंट मांग ही लेते हैं, चाहे वो कोई भी यहाँ लोकल हिसार में भी मान लो, किसी भी फील्ड में लगा लो आप, उसी के अंदर आपको क्या होता है कि ये आपके अकाउंट कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता ही आता है। चाहे मेडिकल लाइन लगा लो, चाहे कोई गोडाउन वगैरह लगा लो, इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप कोई लोकल कैंडिडेट है वो लोकल की लोकल भी जॉब कर सकते हैं, हिसार की हिसार में। बस आप अपना ना अकाउंट के लिए रखो, अकाउंट के अंदर जो इंक्रीमेंट भी होता है ना बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। प्लेसमेंट का काम भी अपना, ठीक है। जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे उसके रिगार्डिंग आपको आगे भेज दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सीखो अच्छे से, करो अच्छे से, ठीक है। तो हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, जो टैक्स इंक्लूड होता है, जो टैक्सेबल वैल्यू होती है, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परचेज, उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं सेल्स, उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं सेल्स, ठीक है। तो पहला हमारा परचेज है, उसके बाद हमारे पास क्या है सेल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, एक टैक्स में यहाँ ये लिख देता हूँ, एक अब मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ, प्लस मैं ये भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी हम यही लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। तीनों में मैंने सेम लिख दिए। अब देखो यहाँ का क्या है, स्टेट है, सेंट्रल है, इंटीग्रेटेड है, ये इंटरनेशनल सेम है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, नंबर 1 कंसेप्ट उठा रहा हूँ। नंबर 1 कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर मान के चलो आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे आपने स्टेट क्या रखा है, हरियाणा रखा है, वहाँ स्टेट हमने क्या रखा है, हरियाणा, ठीक है। अब ये जब आपने हरियाणा यहाँ रखा है, ठीक है, जो मैंने मतलब परचेज़ किया है वो कहाँ से किया है, हरियाणा से किया है, ठीक है। अगर मैं, ये तो परचेज़ की बात है, अगर मैं सेल भी कहाँ कर रहा हूँ, सेम स्टेट पे कर रहा हूँ। सेम स्टेट मतलब
हरियाणा में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, SGST लगेगा और क्या लगेगा, CGST लगेगा। सीधी सी बात है, अगर कहीं भी स्टेट सेम होते हैं, भाई परचेज भी हरियाणा से किया और सेल भी हरियाणा में कर रहे हैं, मतलब सेम ही स्टेट है, तो सेम स्टेट के अकॉर्डिंग कंडीशन कौन सी उठाएगा, SGST की और CGST वाली कंडीशन उठाएगा परचेज और सेल्स के टाइम। पहला कंसेप्ट ये है। अब आते हैं सेकंड पे। जैसे मान के चलो मैंने मेरी कंपनी क्रिएट करी है, इस बार मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने मेरी कंपनी क्रिएट की है और मैं जो कैंडिडेट हूँ मैं कहाँ से हूँ, हरियाणा से, ठीक है। और मैं जो परचेज कर रहा हूँ वो मैं परचेज कर रहा हूँ दिल्ली से, ठीक है। मैंने जो परचेज किया वो कहाँ से किया है, दिल्ली से परचेज किया है। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, IGST की। क्यों, क्योंकि क्या हो चुका है, स्टेट चेंज हो चुका है। तो सीधी सी बात ये है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके स्टेट हमेशा सेम होते हैं परचेज और सेल्स के टाइम, किसके टाइम, परचेज और सेल्स के टाइम, तो कंडीशन हमेशा कौन सी लगेगी, SGST की लगेगी और कौन सी लगेगी, CGST की लगेगी। अगर आपके स्टेट सेल्स के टाइम चेंज हो जाते हैं तो वहाँ कंडीशन कौन सी लगेगी, फिर IGST की लगेगी। ये मत सोच देना कि मैं वहाँ IGST और CGST लगा रहा हूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। वहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, IGST की लगेगी आपकी, ठीक है। अब थर्ड बात, अगर मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी दूसरे बंदे की कंपनी बना रहा हूँ, चलो मैं मेरा ही डाटा उठा रहा हूँ एक बार, ठीक है, मैं मेरी कंपनी बना रहा हूँ, मैं कहाँ से हूँ, हरियाणा से, ठीक है। और मैंने जो परचेज किया वो किया भी कहाँ से है, हरियाणा से मैंने परचेज किया। जब आप सेल करेंगे तो सेल्स के टाइम में क्या कर रहा हूँ, स्टेट मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब दूसरे स्टेट में मैंने सेल कर दिया, तो वो कंडीशन कौन सी उठाएगा, IGST, मतलब IGST की कंडीशन उठाएगा वो, ठीक है। अब आता फोर्थ कंसेप्ट। देखो इसमें हमने क्या रखा था, स्टेट सेम रखा था, लिखा हो ना मैंने, ये सेम स्टेट है तो कंडीशन क्या लगेगी, SGST और CGST की। इसमें सेकंड कंसेप्ट में क्या था, स्टेट हमने क्या, मतलब मैं कहाँ से हूँ, हरियाणा से, मैंने परचेज कहाँ से किया, दिल्ली से, तो कंडीशन कौन सी लगी, IGST की। अब इसमें देखते हैं, अब मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं कैंडिडेट कहाँ से हूँ वो याद रखना बस आप, ठीक है। परचेज से मैं कहाँ से, कोई भी स्टेट से कर रहा हूँ तो कंडीशन तो ये लगेगी क्योंकि स्टेट चेंज हो चुका है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर, मतलब मैंने बाहर से परचेज करके मैं सेल कहाँ कर रहा हूँ, हरियाणा में, तो स्टेट तो सेम ही हो गया ना, ये वाला मेरी कंडीशन तो सेम होगी, सेम होगी तो क्या लगेगा, IGST और CGST लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा ध्यान से मैं रिपीट भी करूँगा इस चार्ट को, ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलो मैं सेल कर रहा हूँ पंजाब, इसी कंसेप्ट में मैं जो सेल कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ, पंजाब में। पहले स्टेट क्या था, हरियाणा, अब क्या कर रहे हैं, पंजाब, तो कंडीशन IGST की। तो जो कंडीशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, अपनी IGST की कंडीशन लगेगी उसी के अंदर, ठीक है। तो आप एक चीज़ एक बार ये तीनों थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर मैं कंपनी बना रहा हूँ, स्टेट मतलब मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, मैंने मेरी खुद की कंपनी बनाई है और मैंने जो परचेज किया वो किया भी कहाँ से, हरियाणा से मैंने परचेज किया है, ठीक है। और मैं सेम स्टेट में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो कंडीशन क्या लगेगी, SGST और CGST की लगेगी। सेकंड, कंपनी मैंने मेरे कहाँ की बनाई है, मतलब मैं जो कैंडिडेट हूँ मैं हरियाणा का हूँ, मैंने जो परचेज कहाँ से किया, दिल्ली से, तो स्टेट क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, बट यहाँ स्टेट क्या थे, सेम थे, तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, IGST, क्योंकि स्टेट चेंज हो चुके हैं। सेल्स के टाइम मैं कहाँ से था, हरियाणा से था, मैंने परचेज कहाँ से किया, दिल्ली से, तो कंडीशन क्या लगी, IGST की। अगर मैंने बाहर से परचेज करके मैंने मेरे खुद के स्टेट में क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो सेम स्टेट हुए या न्यू हुए हैं, सेम स्टेट हुए हैं, तो कंडीशन कौन सी लगेगी फिर उस टाइम, SGST और CGST की कंडीशन लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा पजल मत होना है, ये है भी इस टाइप का टॉपिक। अब इसी को दोबारा घुमाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद का हरियाणा कैंडिडेट का होके और दिल्ली से परचेज कर रहा हूँ, तो कंडीशन कौन सी लगी है, IGST की। मैंने दिल्ली से परचेज करके मैंने सेल कहाँ किया, पंजाब में सेल किया, तो स्टेट क्या हो गए मेरे, चेंज हो गए, चेंज हो गए, तो कंडीशन कौन सी लगेगी आपकी, IGST की।
सीधी सी बात याद रखना, कहीं भी स्टेट कंपनी के टाइम और सेल्स के टाइम, मतलब कंपनी क्रिएट करते टाइम जो स्टेट आपका है और सेल्स करते के टाइम सेम वही स्टेट है तो SGST और CGST। अगर कंपनी बनाते टाइम खुद की जो स्टेट है उससे अलग कोई दूसरा स्टेट होता है भाई सेल्स के टाइम, तो वहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, IGST की लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब थर्ड टर्म में आते हैं। मैंने मेरी जो खुद की मैं हूँ वो कहाँ से हूँ, हरियाणा से। मैंने परचेज भी कहाँ से किया, हरियाणा से। और मैंने जो सेल किया वो कहाँ किया है, मतलब स्टेट मतलब दूसरे कहीं दिल्ली मान के चलो, मैंने दिल्ली चेंज मतलब सॉरी मैंने जो सेल किया वो कहाँ किया, दिल्ली में सेल कर दिया, तो कंडीशन क्या लगेगी फिर, IGST की। पहली स्टेट क्या था, हरियाणा, आप स्टेट कौन सा है, दिल्ली है, तो कंडीशन IGST की। तो पजल होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, बस थोड़ा सा यही याद रखना है, सेम स्टेट है तो SGST CGST, अगर स्टेट चेंज है तो IGST, बस। ठीक है, एक बार इसको चेक करो। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए देखो इसको। ठीक है, ज़्यादा वगैरह इसमें सिंपल सा याद रखो बस, और कुछ नहीं है इसमें पजल होने वाली बात। इसमें 1-2 कंसेप्ट है वो और बता देता हूँ, इतने इसको नोटिस करो, नोट कर लो इसको, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग ना फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू भी पुट करनी है इसी के अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख के इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे करते हैं इसमें, और इसका ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसकी ना जनरल एंट्री भी करेंगे। ठीक है, जो इसमें GST के अंदर होता है ना, इनपुट और आउटपुट होता है आपका। इनपुट किस कंडीशन में लगता है, परचेज की कंडीशन में, और जो आउटपुट होता है वो सेल्स की कंडीशन में लगेगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी आपको बता दी जाएगी और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा। अब उसके बाद फिर से मैं एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे। हमारे पास सेम 2 कंडीशन है, परचेज और सेल्स। ठीक है, परचेज के अंदर क्या लिखा था, पार्टी नेम, उसके बाद लिखा था करंट बैलेंस, और उसके बाद लिखा था परचेज लेजर। सेम कंडीशन है, पार्टी नेम, करंट बैलेंस और सेल्स लेजर। यहाँ सेल्स लेजर इसलिए है और यहाँ पे परचेज लेजर इसलिए है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पार्टी नेम है, अब पार्टी नेम जो 2 कंडीशन दिखा रखी है आपको। ठीक है, तो 2 कंडीशन इधर है, एक उधर पार्टी नेम है, बाकी सारा सेम ही, यही तीनों वैसे। तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, तो मेरे पास ऑलवेज 2 कैंडिडेट जो रहते हैं, A और B। ठीक है, अगर मान के चलो ये कैंडिडेट परचेज कर रहे हैं और परचेज कर किससे रहे, वो B से, तो B उसको उसी टाइम क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, सेल ही करेगा। तो A उसको परचेज कर रहा है तो B उसको क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब हम परचेज का लेजर बना रहे हैं, परचेज का लेजर बना रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, पार्टी नेम। तो जो बंदा परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा
या फिर वो जिस बंदे से परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा परचेज में पार्टी नेम के अंदर। एक बार दोबारा सुन लो, परचेज में जो पार्टी नेम होता है, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन ये है कि परचेज के अंदर जो पार्टी नेम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, कि जो बंदा परचेज कर रहा है उसका, या फिर वो जिस बंदे से परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा। बताओ, थोड़ा सोचने वाली बात है। तुम्हारे माइंड में क्या था, बी का नाम आएगा, क्योंकि वो जिस बंदे से परचेज कर रहा है। बात तो यही है, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, लेकिन वो बी नहीं है। बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी उसको कर क्या रहा है, वो सेल कर रहा है। परचेज कर कौन रहा है, ए परचेज कर रहा है, ठीक है। तो हम जो परचेज के अंदर पार्टी नेम में लिखेंगे वो नाम किसका लिखेंगे, आपका ए का, और सेल्स के अंदर जो पार्टी नेम में नाम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, बी का लिखेंगे। तो ये एक कंसेप्ट याद रखना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। तो जितना अपन ने किया है आज उतना करेंगे ज़्यादा, और नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा जीएसटी का रहेगा, जो थ्योरी चलेगी 2 या 3 दिन जैसे भी चलती है, उसके रिगार्डिंग आप और भी क्वेश्चन इसमें डालते रहेंगे धीरे धीरे। तो जो अपन ने की है जीएसटी के अंदर, जो थ्योरी अपन ने की है, नॉर्मली ये बीकॉम जो कर रहे हैं उसके अंदर जीएसटी का टॉपिक है, उनको तो लगभग पता ही है, ठीक है। जिसके पास कॉमर्स नहीं थी या बीकॉम जो भी है, जैसे भी नहीं है, स्टार्टिंग का पॉइंट ही नहीं था कॉमर्स का, तो आगे तो बीकॉम वैसे भी नहीं ले सकता बंदा। तो उसी के अकॉर्डिंग, तो उसको लेके, मतलब उसको भी हमें साथ लेके चलना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस भी थोड़ा कम करवा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस तो आपका टाइम पे कवर हो जाएगा, लेकिन जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आगे वाला कंसेप्ट का फ़ायदा भी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखो। और जैसे ये वीडियो अपलोडेड होती है आपकी यूट्यूब, मतलब गूगल क्लासरूम के अंदर, तो उस वीडियो को आप देखा करो, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जो डाउट में रहती है, आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट, भाई कोई आपका इसमें डाउट रहता है जो अपन ने किया है आज, या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कहो भी सर ये दोबारा बताओ, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आप मेरे को डाउट ले सकते हो मेरे से। बट आप एक काम ये मत किया करो, क्लासरूम के अंदर ना एक अटेंडेंस का बना हुआ होता है, डेली अटेंडेंस के नाम से एक ऑलरेडी बना होता है, आपको उसके अंदर अटेंडेंस मेंशन करनी है। बट आप क्या कर देते हो, जो वीडियो अपलोड होती है ना उसके नीचे करने तो डाउट के कमेंट होने चाहिए, भाई अगले स्टूडेंट का क्या डाउट है, लेकिन आप वहाँ क्या लगा देते हो, अटेंडेंस लगा देते हो। वो चीज़ गलत है आपकी, ठीक है। तो वो कंसेप्ट भी थोड़ा माइंड में याद रखो ये चीज़ें, ठीक है। आज जितना किया है उतना करो, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होएगा, जो टॉपिक होएगा, वो हमारा क्या होएगा, इसी के अंदर जीएसटी का चलेगा, लेकिन थ्योरी का ही है वो भी हमारा। उसमें भी हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी, परचेज सेल्स की, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें दो ही चीज़ होती है, या तो परचेज होती है, सेल होती है। तो चाहे कोई मार्केट लगा लो, चाहे कोई स्टॉक लगा लो, चाहे कोई गोडाउन का लगा लो, कुछ भी टाइप का लगा लो, चाहे हमें स्टॉक भी मेंटेन करना हो, चाहे कैसे भी करना हो। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास आया कितना, अपन ने सेल किया कितना, रह कितने हमारे पास, क्लोजिंग में रह कितना गया, वो एक क्लोजिंग तो आ गया ना हमारे पास, और स्टार्टिंग भी पॉइंट आ गया, ठीक है। एक बात बता दो मेरे को, एक होता है, लास्ट टॉपिक पूछ रहा हूँ ये, ओपनिंग बैलेंस, एक होता है इनवर्ड, और एक होता है आउटवर्ड, और एक आपका क्या होता है, क्लोजिंग। ये होते हैं भाई, क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट में, पूरा मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है भाई। ओपनिंग बैलेंस में क्या मतलब है, इनवर्ड का हमें पता होना चाहिए, इन मतलब करना, वो क्या करना चीज़, परचेज करना। अगर आप परचेज करके लाएंगे वो हमारे पास क्या हो रहा है, इन हो रहा है। आउट का मतलब सेल करना, भाई आप किसी को सेल करेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वहाँ से जा रही है। और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग रह कितना गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने 10 क्वांटिटी परचेज की है, इतनी मैंने सेल कर दी, तो क्लोजिंग मेरे पास कितना रह गया, 4 रह गया हमारे पास, ठीक है। अब इस ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है भाई, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, मान के चलो स्टार्टिंग में मेरे पास 20 क्वांटिटी थी, मैंने कितनी और परचेज कर ली, 10 और कर ली, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 30 क्वांटिटी होगी। उस 30 में से मैंने सेल कितनी की है, 6, तो क्लोजिंग कितनी रह जाएगी इसमें से, फिर हमारे पास 24 रह जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें याद होनी भी चाहिए भाई। इनवर्ड, इन मतलब वो चीज़ हम परचेज करेंगे तो हमारे पास इन होएगी, तो इसके अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया जा रहा है, इनवर्ड दिया जा रहा है। आउटवर्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर, कैरीज इनवर्ड
और कैरीज आउटवर्ड। तो इन मतलब परचेज करके जो आप ला रहे हैं उसके ऊपर किराया दे रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर किराया जा रहा है। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, आज इतना करो। बाकी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी जीएसटी का ही चलेगा, परचेज सेल्स को लेके, और उसके बाद राउंड ऑफ का भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।